क्या आरसीबी एसआरएच के खिलाफ मैच जीत कर अभी भी क्या क्वालिफाई कर सकती है आईपीएल 2024 में? जानेंगे इसका पूरी वीडियो में, लेकिन उससे पहले कोई भी चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि आपके लिए इसी तरह के आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस मुकाबले की बात करते हैं। कल का जो मुकाबला कटा ना, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से कटा था, क्योंकि आरसीबी के लिए मुकाबला कितना इंपॉर्टेंट है वो सब आरसीबी फैंस और आरसीबी जानती थी कि ये मुकाबला हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 6 मैचेस बचे थे और 6 में से 6 आपको निकालने थे, क्योंकि आपको आईपीएल 2024 में क्वालिफाई करना है। और क्वालिफाई के लिए यही सिनेरियो बैठता है कि आप 6 में से 6 मुकाबले जीत लो, बाकी दूसरी टीमों पे थोड़ा डिफेंड रह के भी आप थोड़े मुकाबले निकाल सकते हो। और इस मुकाबले में जिस अप्रोच के साथ उतरी ना आरसीबी की टीम, वो कमाल हमें देख के लगा। बहुत खुशी हुई अंदर से कि आरसीबी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और जिस प्रकार केकेआर के खिलाफ जो बहुत डीपली आप 1 रन से हार के आए थे, लेकिन यहाँ पे वो गलती की नहीं है। एसआरएच जैसी मजबूत टीम जो इस समय आईपीएल 2024 के पॉइंट टेबल पे नंबर 2 पे बनी हुई है, उस टीम को आपने इस प्रकार से अगर शिकस्त दी है तो आप में वो दमखम दिखता है। जिस प्रकार आपने केकेआर के खिलाफ वो जो प्लानिंग के साथ आप उतरे थे, उसी प्लानिंग के साथ आप यहाँ पे भी उतरे। आपने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिखाया। आपके गेंदबाजों ने उस गेम प्लान के साथ, उस नियंत्रण के साथ, उस अनुशासन के साथ गेंदबाजी की। और कहीं ना कहीं वो जो सबसे बड़ी जो इनकी दिक्कत थी कि बैटिंग वो की शुरुआत में विराट पाप चल जाते हैं, फिर नीचे से वो लोमरोर और डीकी चल जाते हैं, फिर बीच में आपका कोई रहता नहीं, क्योंकि इस साल ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन की फॉर्म आई नहीं थी। लेकिन इस मुकाबले में सभी ने वो एकजुटता से प्रदर्शन किया। ऊपर से विराट कोहली ने भी शतक जड़ा, विल जैक्स इतना अच्छा कर नहीं पाए, तो रजत पाटीदार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने 50 रन की पारी खेली मात्र 20 गेंदों में, वो भी 5 छक्के जड़ के। और यहीं पे मुकाबला खत्म नहीं होता। फिर इनकी आती है गेंदबाजी, और इनको पता था कि अगर हम ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और कहीं ना कहीं एडम आक्रमण और क्लासन जैसे खिलाड़ियों को आउट कर लेते, मुकाबला हमारे पक्ष में आ जाएगा। और बहुत जल्दी किया वो। आपने पावर प्ले के ओवर्स में ही वो ट्रेविस हेड, एडम आक्रम समेत हेनरी क्लासन जैसे जो है बल्लेबाजों को आपने पवेलियन भेज दिया था, और वहीं से मुकाबला खत्म था। क्योंकि एसआरएच की टीम जो है वो चेज करना इतना ज्यादा पसंद करती नहीं, क्योंकि शुरुआत में जब फर्स्ट इनिंग में आती है तो वो पूरी तरह रिफ्रेश रहती है उनके बल्लेबाज। उनके पास कोई स्कोरबोर्ड का प्रेशर होता नहीं, इसलिए वो काफी अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे कर नहीं पाए थे। चलिए इस मुकाबले में थोड़ी 1 बाय 1 बात करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस मुकाबले में टॉस जीता था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। इन्होंने कहा हम करेंगे आज बैटिंग और बड़ा स्कोर लगाने की करेंगे कोशिश। और इस मुकाबले में जो है आरसीबी ने टॉस जीतकर जो है बहुत तगड़ी बल्लेबाजी की। 20 ओवर्स में 206 रन बना दिए, वो भी 7 विकेट के नुकसान पे। हमें विराट कोहली के 51 रनों की जबरदस्त पारी देखने को मिली, और उसमें 4 चौके और 1 छक्का भी शामिल था। 25 रन फाफ डुप्लेसिस के भी थे, और 50 रनों का योगदान रजत पाटीदार ने भी निकाला था, और काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन था। और लास्ट में जो कैमरन ग्रीन, जो इस साल बिल्कुल फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे, इन्होंने जिस प्रकार का वो प्रदर्शन दिखाया, 37 रनों की पारी खेली, वो भी 5 चौके 185 के स्ट्राइक रेट से। और अंततः स्वप्निल सिंह ने भी 1 चौका और 1 छक्का जड़ा, और लास्ट में फिनिश अच्छा किया, और 206 तक आप यहाँ पहुंच पाए। और 207 का वो सम्मानजनक फाइटिंग स्कोर आपने एसआरएच को दिया। एसआरएच से तो कभी किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि जो टीम 288 इस साल बना सकती है, वो 200 चेज नहीं कर सकती। मतलब चेज करते हुए इनकी गाड़ी ना ऊपर से नीचे उतर जाती है। पहले वंदे भारत ट्रेन की तरह चल रही थी, अब वो खड़ा स्कूटर की तरह इनकी जो है सेकंड इनिंग चली थी। क्योंकि यहाँ पे इनको बिल्कुल भी वो जो हमें पहले इनिंग में ही पता चल गया था कि भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन इस प्रकार गेंद को घुमा रहे थे, स्लो पिच थी, तो वहां पे आप अगर उंगलियां घुमा रहे थे तो फिर आपको मदद मिल रही थी। और वही आरसीबी के 30 गेंदबाजों ने भी किया, चाहे वो यश दयाल हो, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, लोकी फर्ग्यूसन हो, चाहे वो कैमरन ग्रीन जिनका अच्छा कंट्रीब्यूशन आया था। और सेकंड इनिंग में ज्यादा कुछ प्रभाव देखने को मिला नहीं। शुरुआत में अभिषेक शर्मा ने 31 रनों की पारी जरूर खेली, स्कोर कार्ड आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और 13 रन रेड्डी ने भी बनाए, 40 रनों का योगदान शहबाज अहमद का भी रहा नॉट आउट। और उसके बाद कमिंस कप्तान की वो थोड़ी कप्तानी पारी 31 रनों की, उसके बाद में तो कोई कंट्रीब्यूशन आया ही नहीं। और आरसीबी के गेंदबाजों का अगर मैं प्रदर्शन की बात करूं तो 2 विकेट स्वप्निल सिंह ने निकाले थे, वो पावर प्ले के आखिरी ओवर में हमने देखा एडम आक्रम और हेनरी क्लासन को चलता गया था। और 2 विकेट करण शर्मा ने भी चटकाया, 2 विकेट कैमरन ग्रीन और 1 मोहम्मद सिराज और 1 विल जैक्स ने भी चटकाया। यानी सभी का वो एकजुटता से प्रदर्शन आया, और हमें पता था कि अगर आरसीबी एकजुटता से प्रदर्शन करेगी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगी, तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में आप डोमिनेट करेंगे। और यहाँ पे एक बार फिर किया भी, और आरसीबी ने इस मुकाबले को अंततः 35 रनों से अपना नाम कर लिया। और बहुत लोगों का सवाल भी था कि क्या इस मुकाबले को जीत के बाद क्या आरसीबी भी क्वालिफाई में पहुंच सकती है। देखिए क्वालिफिकेशन सिनेरियो की अगर मैं बात करूं, अपना ओपिनियन दूं, तो एकदम साफ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर चीजें कि 5 में से 5 मुकाबला आप बचे हैं वो जीत लीजिए। और उसके बाद आपको थोड़ी बहुत टीमों पे भी डिफेंड रहना पड़ेगा। अगर इसी तरीके के प्रदर्शन से अगर आप आगे बढ़ते हो, इसी सोच अप्रोच के साथ, इसी बॉडी लैंग्वेज के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ, तो कहीं ना कहीं आप प्ले में आराम से पहुंच जाओगे। और कहीं ना कहीं ये सबसे क्रूशियल मूवमेंट भी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार आखिर 2 मैचेस में जिस प्रकार आरसीबी ने वापसी की है, और जिस तरह
केकेआर और एसआरएच जैसी मजबूत टीमों को इन्होंने टक्कर दी और सभी के लिए संकेत प्रदान कर दिया है कि अब आरसीबी अपनी फॉर्म में आ चुकी है। अगर आने वाले 5 में से 5 जीतती है तो फिर इनके चांसेस जो बहुत हाई होने वाले हैं प्लेऑफ्स के लिए। और आईपीएल तो आप भी जानते हैं कि इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो आरसीबी अभी भी जो है मैथमेटिकली रूप से तो अभी भी आरसीबी जो है प्लेऑफ्स में जा सकती है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आरसीबी अपने आने वाले 5 मुकाबले जीतेगी मैं कमेंट बॉक्स में राय फटाफट से दीजिएगा। मिलेंगे अपनी कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।